स्टोरी है, इतिहास के पन्नों में जाते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, हम शायद फरवरी में हुआ था हमारा, उस पर हम बोले थे। तो बात ऐसी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य संस्थापक, इनकी विशेषता क्या है कि मुगलों की 6 पीढ़ियां जो है, बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की 6 पीढ़ियों ने, इनके बाद इन्होंने जो शक्ति अर्जित की है, उसका जो परमोच्च बिंदु है, यह परमोच्च बिंदु 6 पीढ़ियों के बाद आया है। और इस ताकत को हराने में शिवाजी राजे ने सिर्फ एक ही लाइफ टाइम बोलते हम, वो समय चक्र लिया है, वो भी सिर्फ गिने चुने 30 साल के। तो ऐसे शिवाजी राजे जो है, बीमार की वजह से स्वर्ग प्राप्ति उनको होती है। तो कई सारी कठिनाइयों के बाद उनके सुपुत्र 23 साल के छत्रपति संभाजी राजे, जो आगे जाके छत्रपति होते हैं, वे भी पूरे 9 साल अंग्रेज, पुर्तगाल मतलब पोर्तुगीज, और फिर अफ्रीकन अबिसिनियन सिद्दीज, मुगल और आदिल शाह, ऐसे कई सारे दुश्मनों से लड़कर स्वराज्य का रक्षण करते हैं। दुर्भाग्यवश दगाबाजी से उनको पकड़ लिया जाता है, लेकिन बहुत सारी परमोच्च सीमा के, जो हम कहते हैं कि अत्याचार सहन करने के बाद भी वो झुकते नहीं है और स्वर्ग प्राप्ति करते हैं। उनकी जो पत्नी होती है महारानी येसुबाई, ये उनके छोटे भाई अर्थात राजाराम राजे को गद्दी पर बिठाकर छत्रपति बनाती है, एक आदर्श सामने लाती है। स्वयं कुछ महीनों तक रायगढ़ जो राजधानी होती है, इसे लड़ाने के बाद व्यवहारिक रूप से सोचकर स्वयं मुगलों के कैद में जाती है। तो ये जो गुस्सा होता है, सब जो शिवाजी राजे, संभाजी राजे के निकटवर्ती है, इनके मन में गुस्सा होता है कि इस बात का प्रतिशोध हमें लेना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इनमें अग्रसर होते हैं संताजीराव घोरपड़े और धनाजीराव जाधव। अर्थात शिवाजी राजे जब अपने अंतिम समय में होते हैं, तो स्वराज्य के जो महत्वपूर्ण जो पिलर बताते हैं, स्तंभ बताते हैं, बहुत यंग नौजवान होते हुए भी धनाजी जाधव और संताजीराव घोरपड़े, इन दोनों का वो नाम लेते हैं। तो ऐसा ये जो गिने चुने लोग होते हैं शिवाजी राजे के मामले, वो सोचते हैं कि इस बात का प्रतिशोध कैसे लिया जाए। तो संताजी और धनाजी साथ में आकर एक रणनीति अपनाते हैं। होता यह है कि धनाजी जो है, ये रणमस्तक खान और शहाबुद्दीन खान, जो बड़े सरदार हैं मुगलों के, इन पर आक्रमण करेंगे। और संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव तो इधर चले गए, और संताजी घोरपड़े ये स्वयं औरंगजेब की छावनी, जो 5 लाख की फौज लेके यहाँ पे आया, हर 2 लाख की फौज निरंतर उसके रक्षण में जुटी हुई है, इस पर आक्रमण करेंगे। तो संताजी अपने जासूसों के माध्यम से खोज करके कितने सैनिक हैं, जो बहरे हैं, ये कब बदलते हैं, सारी चीजें इन डिटेल बहुत ही सूक्ष्म रूप से उसकी स्टडी हम कहते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। और फिर शंभू महादेव का पहाड़ होता है, ये इनका मिलिट्री स्टेशन है, लश्करी छावनी, वहां से निकलते हैं वो जेजुरी, जो पुणे के पास में है। महाराष्ट्र का आराध्य दैवत खंडोबा महाराज, इनका आशीर्वाद लेके चल पड़ते हैं। थोड़े दिनों के बाद एक रात वो पहुंचते हैं मुगलों की छावनी से 3 कोस दूर। देखते हैं बहुत ही इंटैक्ट ये मुगलों की छावनी है, औरंगजेब का डेरा बीच में है। तो अपने जो रिसर्च होता है, संशोधन होता है, इसके अनुसार जो भी यहाँ के सरदार वहां पे शामिल है, उनका परवाना दे और उनके जो संकेत चिन्ह है उसकी पढ़ाई करके वो पहले कड़े में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही वहां प्रवेश करते हैं, तो हर हर महादेव और जय भवानी जय शिवराज की घोषणा लगाते हुए वो आगे बढ़ते हैं। जो बहुत महीनों से जो गुस्सा मनों में पाला था, वो गुस्सा मन में लेके और अपनी पूरी ताकत लगा के ये मुगलों की फौज आगे रोनते हुए ये सैनिक जा रहे हैं। स्वयं जो संताजी घोरपड़े हैं, इनकी आंखें हैं औरंगजेब के डेरे पर। संताजी घोरपड़े जो बहुत ऊंचे कद के हैं और बहुत अच्छी शरीर संपदा उन्होंने अपने कष्ट से प्राप्त की है, आंखें लाल, इनके विस्तृत कंधे हैं, बहुत ही कुशल रणनीतिकार और स्वयं बहुत चतुर। ऐसे ये संताजी है, ये कई सैकड़ों सैनिक आगे रोकते हुए आखिरकार औरंगजेब की डेरे के नजदीक आते हैं। उनके जो शाही गार्ड्स हम कहते हैं, शाही सैनिक, इनको धूल चढ़ा के आखिरकार औरंगजेब के डेरे में पहुंचते। लेकिन दुर्भाग्यवश दौड़ते हुए औरंगजेब इस दंगल का आवाज सुनकर अपनी बेटी जिन्नत-उन-निसा इनके डेरे में चल पड़ता है। तो अर्थात ये जो संताजी है,
ये उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं, किंतु किसी को भी पता नहीं कि शैल सिंह हड़ा करके एक सरदार है। तो ये शैल सिंह हड़ा, जो औरंगजेब को भी खबर नहीं, अचानक से बीच में आता है। तो ये सरप्राइज एलिमेंट जो है संता जी उसका भी सामना करते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि 2 लाख की पूरी फौज है, ये 2000 पर कूदने के लिए आगे बढ़ती है। तो फिर व्यावहारिक रूप से सोचने के बाद और अपने सैनिकों के अमूल्य प्राण बचाने के लिए संता जी पीछे हटने का निर्णय लेते हैं। लेकिन इस बात का सबूत, प्रमाण कि हमने औरंगजेब के डेरे पर आक्रमण किया था, उसके डेरे के कलश, जो कलश होते हैं, वो निकाल लेते हैं और आगे से सीधा सिंहगढ़ के रास्ते वो जाते हैं रायगढ़, जहां पे जुल्फिकार खान ने रायगढ़ पर कब्जा किया है। उसके लश्करी छावनी पर आक्रमण कर उसके कई सारे घोड़े, हाथी, जड़जवाहिर ये लेकर वो छावनी ध्वस्त करके वो राजाराम महाराज के पास जाते हैं, जो अभी छत्रपति हैं। उन्हें सब सारी चीजें पेश करते हैं। तो राजाराम राजे खुश होकर उन्हें कई सारे पुरस्कार देते हैं, कई सारे उपाधियां देते हैं। तो ऐसे ये जो संता जी हैं, इनके आक्रमण का जो ये प्रभाव है मुगल छावनी में कई सालों तक रहता है। मूलों को सपनों में भी संता जी और धर्मजी लोग दिखाई देते हैं। ऐसे संता जी, इन्होंने आगे जाके बहुत बड़े कारनामे किए हैं। लेकिन इसके पीछे जो प्रेरणा है स्वयं छत्रपति शिवाजी राजे और संभाजी राजे, और एक बड़ी प्रेरणा है कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी राजे के समकालीन जो संत तुकाराम महाराज है, इनकी जो रचना है, इनको जो अभंग है, ये प्रेरणादायी रहे हैं शिवाजी राजे के मावड़ा के लिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि संत हो गए तो अध्यात्म भगवान के बारे में ज्यादा लिखेंगे, लेकिन संत तुकाराम महाराज ऐसे हैं कि अध्यात्म भगवान इस पर इन्होंने लिखा है। लेकिन वीर रस में इनकी एक बहुत सारी रचनाएं, लेकिन उनमें से एक छोटी रचना है अभंग जिसे हम कहते हैं, वो हम थोड़ा सा सुनेंगे कि वो ऐसे कि आम्ही वीर झुंजार करू जमदाडे मार, थापटिले भार, मोड झाला दोषांचा झाला हाहाकार। इसके मीनिंग के लिए हम आगे आएंगे। तो झाला हाहाकार आले अंकित झुंजार, झाला हाहाकार आले अंकित झुंजार, शंख चक्रांचे शृंगार, कधी हार तुळशीचे राम नामांकित बाण। गोपी चंदनाचा टिळा, गोपी चंदनाचा टिळा झळकती निशान, करू लटके पताका तुका म्हणे काळ। झालो जिंकोनी निश्चळ, झालो जिंकोनी निश्चळ। आणि त्याच्यानंतर म्हणतात की पावला सकळ, झालो जिंकोनी निश्चळ, तुकाराम महाराज म्हणतात की पावला सकळ, भोग आम्हा अनुचा झाला हाहाकार, असे आम्ही अंकित झुंजार। तो अर्थात तुकाराम महाराज कहते हैं कि हम हरि अर्थात श्री विष्णु के जो है ये भक्त, इन्होंने यमदूत के मुख पर प्रहार करके उसके दांत गिराकर उस पर विजय प्राप्त किया है। कई सारे दोषों पे हमने विजय प्राप्त किया है। ऐसे हम वीर, हमारी वीरता की वजह से सब दिशा में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे हम सब वीर एक जगह पर जमा हुए हैं। हमारे कंठ में तुलसी की माला, ये जो है, जो नकारात्मकता को दूर रखती है। हाथ में शंख, जो शंख फूंकने से रणक्षेत्र में वीरों के नसों नसों में, रगों रगों में वीरता संचारती है। ऐसा शंख लेके, हाथ में चक्र लेके शत्रु का संहार करने के लिए हम उत्सुक हैं। हमारे हाथों में राम नामांकित अर्थात प्रभु श्री राम के नाम से अंकित बाण है। ऐसे हम, हमारे मस्तिष्क पे गोपी चंदन का तिलक है। और ऐसे हम जिन्होंने सब चीजों पे विजय पाया है, ऐसे हम कार्यजयी ये सब विजय पा के निश्चित हुए हैं। हमने सब ये ऐश्वर्य प्राप्त किया। थैंक यू।